गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर्स पढ़ रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने इसे फॉर्मूला मास तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन, नेक्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट, फिर रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस में आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोललिटी। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट एंड मोल मासेस। Molar masses. Atoms and molecules are extremely small in size, but their number are very large even in a small amount of any substance. यानी atoms और molecules क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होंगे, लेकिन इनके नंबर्स क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। क्यों? किसी भी कंपाउंड के सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होते हैं उसी से मिलकर हमारा कंपाउंड बना हुआ होता है या मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, लेकिन वही सबसे छोटे होंगे, इसलिए उनके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे। इन ऑर्डर टू हैंडल सच लार्ज नंबर a unit of similar magnitude is required. अब इनके नंबर ज़्यादा है तो इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा या इनको हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सिमिलर मैग्नीट्यूड लेंगे। वी यूज यूनिट डोजन टू डिनोट 12 आइटम्स, स्कोर फॉर 20 आइटम्स एंड सो ऑन। टू काउंट द एंटिटी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल मोल कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या यूज किया गया, मोल कॉन्सेप्ट। इन एसआई सिस्टम मोल वाज इंट्रोड्यूस एज सेवंथ बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। एसआई यूनिट के अंदर इसको क्या काउंट किया गया है, सेवंथ बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वन मोल इज द अमाउंट, अब क्या आएगा, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन as many particles or entity as there are atoms in exactly 12 grams या 01012 किलोग्राम of the 12C आइसोटॉप। यानी कार्बन जो 12 है उसका क्या करेगा, 12 ग्राम वेट या 0.012 ग्राम उसका वेट क्या एक पार्टिकल या एक मोल के बराबर होगा। यानी वापस से देखिए जाए, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस that contains as many particles or entities as there are atoms is exactly 12 gram। ठीक है। The mass of a carbon 12 atom was determined by the mass spectroscopy। क्या है, यानी जो हम ले रहे हैं 12C आइसोटॉप का 12 ग्राम का वेट क्या आएगा, एक मोल का 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये किसके थ्रू लिया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी मीटर से कैलकुलेट किया गया है। We know that 1 mole of carbon weight is equals to 12 gram. The number of atoms is equal to the क्या होगा, 12 ग्राम डिवाइडेड बाई मोल 12 कार्बन एटम्स, तो क्या हो जाएगा 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12C कार्बन एटम। तो हमारा जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 6.022137367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। यानी दिस नंबर ऑफ एंटिटी इन 1 मोल इज एन so important that it is given by separate name and symbol। इसे हम बोलेंगे अवोगाद्रो कांस्टेंट, जो कि हमारा एक मोल को शो करेगा। क्या होगा, इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। इफ ए नंबर इज रिटन विदाउट यूजिंग द पावर ऑफ 10, तब उसके देखिए 23 की पावर लगाने पे कितना आ जाएगा, सो मैनी एंटिटीज एटम्स मॉलिक्यूल एंड एनी अदर पार्टिकल्स, किसके अंदर, एक मोल के अंदर। कंसिस्ट 1 मोल ऑफ ए पार्टिकल सब्सटेंस, यानी अगर हमने लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो क्या काउंट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही एटम होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स भी लिखा जाएगा तो भी 6.022 इंटू 10⁻23, और अगर 1 मोल ऑफ NaCl लिखा जाएगा तो भी सेम लिखा जाएगा। यानी 1 मोल हमेशा किसके इक्वल होगा, आपके 6.022 इंटू 10⁻23 के। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। यानी मास अगर एक मोल का, जो एक मोल तो क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, उसका मास लिया जाए ग्राम के अंदर तो वो कहलाएगा आपका मोलर मास। द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मोलिकुलर फार्मूला या मास या फार्मूला मास, जिसको हम यू बोलेंगे। जैसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन लिया जाए या फार्मूला मास लिया जाए तो क्या होता है, सेम 16.02 ग्राम। ऐसे मोलर मास ऑफ H2O क्या लिया जाएगा, टोटल का ऐड लगा के जो हमने कल देखा था 18.02 ग्राम। और अगर मोलर मास ऑफ कार्बन लिया जाए तो 12 ग्राम, एंड मोलर ग्राम ऑफ NaCl लिया जाए तो 58.5 ग्राम। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन कंपाउंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट टू द टोटल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड मल्टीपल बाय 100। यानी आपको किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे,
उस इंडिविजुअल पार्टिकल का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100. द क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम ऑफ द एलिमेंट परसेंटेज. ये भी ग्राम में कैलकुलेट की जाएगी मोलर मास की तरह. द परसेंट कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड एक्सप्रेस इट्स कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट. किसकी कंपोजिशन में करी जाएगी? जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके एक्सप्रेस के टर्म्स में. दस इट हेल्प्स इन केमिकल एनालिसिस ऑफ ए गिवन कंपाउंड. यानी क्या काम में आएगी? गिवन जो भी कंपाउंड उसके केमिकल एनालिसिस में काम आएगा. द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कंपोजिशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दस द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. परसेंटेज इज इक्वल्स टू ग्राम जो हमें गिवन किया हुआ है वो डिवाइडेड बाई क्या कराया जाएगा? उसी के टोटल ग्राम से इनटू 100. यहाँ पे क्या आएगा आपका? डिवाइडिंग का साइन आएगा जो कि मिस हो गया है. यानी जो आपका गिवन इंडिविजुअल का ग्राम वेट है अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल ग्राम, वो भी ग्राम में आएगा आपका इनटू 100. इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो उसका परसेंटेज कंपोजिशन. हियर परसेंट सी इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट. ई that is the total calculate Eg represents in the total amount of element E present in the compound and Egt क्या हो जाएगा? represents the total amount of the elements present in the compound. The ratio is multiplied by 100 so as to represent its percentage. Next आता है हमारा limiting reagents. The reactant which is present in the lesser amount gets consumed after some times and after that no further reaction take place. Whatever be the amount of the other reactant present is called limiting reagent. यानी नाम से पता चला लिमिटिंग यानी सबसे कम मात्रा में यानी सबसे कम अमाउंट पे लीज अमाउंट के अंदर वो प्रेजेंट होगा और कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा? रिएक्टेंट में रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा. उसके आगे वो रिएक्शन नहीं होती है, वो कहलाएगी आपकी लिमिटिंग रिएजेंट. और द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट फॉर्म एंड इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट. और हम क्या कह सकते हैं? जो प्रोडक्ट बनने के अमाउंट को लिमिट कर दे, यानी आपको इसी लिमिट के अंदर प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है या उसकी लिमिट को बढ़ाना है या उसके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. यानी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम? जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कंपोनेंट के ए उसको डिवाइड करना है आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स से. यानी अगर आपको मैंने H2O दिया, उसके 10 मॉलिक्यूल्स दिए, तो आप एक H2O का मोलिकुलर वेट से या नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दोगे उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. यानी 1/10 करने पे आपको उसका मोल फ्रैक्शन गेट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है मोलरिटी. मोलरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. ये ध्यान रखना है आपको. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपके सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा और उसको 1 लीटर सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे उसकी वॉल्यूम से, तो आपका मोलरिटी आ जाएगी जिसे हम कैपिटल M से शो करते हैं. लास्ट आती है हमारी मोलरिटी. अब मोलरिटी को हम क्या करेंगे? स्मॉल m से डिनोटेट करेंगे एंड इसका क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. यानी मोलरिटी आपकी लीटर के अंदर आ रही थी वॉल्यूम और ये आ रहा है मास आपका किलोग्राम के अंदर और डिवाइड वही होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स जो प्रेजेंट होंगे आपके लिक्विड के अंदर या जो भी कंपाउंड आपको गिवन है. इस तरीके से आप उसकी मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हो.